सियासत तो इज़्ज़त के लिए किया जाता है और माज़रत के साथ इस वक्त वफाक में ना इज़्ज़त दिया जाता है और ना ही सियासत किया जा रहा है। वो लेजिस्लेशन पहले कैबिनेट से पास हो, पहले प्रिंट हो जाए, पहले फ्लोर पे आ जाए वोट होने के लिए और उसके बाद मुझे एक कॉपी दिया जाए कि ये ज़रा पढ़े और वोट डाले। नॉट लेट अलोन हमारा जो मुस्लिम लीग का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुआहिदा हुआ उसका खिलाफ वर्जी हो रहा है। हमने उस एग्रीमेंट में तय किया कि जो चारों सूबों का PSDP है वो हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग मिलके बनाएंगे और ये जो मंसूबा है इसका अप्रूवल तब हुआ था जब मैं मसरूफ था 26th अमेंडमेंट का जदोजहद कर रहा था। पीठ पीछे इसको अप्रूवल दिया गया, वो भी मेरे पार्टी के मेंबरान के साथ ऑन द रिकॉर्ड एतराज़ात के बावजूद। जिस तरीके से हुकूमत आगे बढ़ रहे हैं वो तो इस पर कंसेंसस नामुमकिन होता जा रहा है। नून लीगी हुकूमत मुआहदे पर अमल नहीं कर रही। आइन साजी के वक्त की गई बातों से पीछे हटा जा रहा है। वफाक में ना इज्जत दी जाती है, ना सियासत की जाती है, ना मुआहदे पर अमल हो रहा है, ना ही फ्लोर पर लाए गए बिल की कॉपी पहले फराहम की गई। बिलावल भुट्टो ने वफाकी हुकूमत के एक इकदाम पर एतराज़ दाग दिया। कहा, नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रही है। हम देखेंगे कि मुआहदे पर अमल दरामद क्या हुआ है। ये भी कहा कि वह एहतजाजन जुडिशल कमीशन से अलहदा हुए। जुडिशल कमीशन में होते तो आइनी बेंच में फ़र्क के साथ बार बार तफरीक और अलग सलूक नज़र आता है। दहशत गर्दी से निपटने के साथ इक़दाम पर भी सवाल। कहा कि हुकूमत दहशत गर्दी के मुकाबले के लिए क्या कर रही है। अवाम का मुतालबा है कि हुकूमत बातें नहीं अमल करके दिखाए। बिलावल ने हुकूमत पर पीठ पीछे कार्रवाई का भी इल्ज़ाम लगा दिया। बोले वो 26वीं तरमीम में मसरूफ़ थे और हुकूमत ने पीछे कैनाल्स की मंजूरी दे दी। हुकूमत कैनाल्स पर जो तरीका अपना रही है वो ठीक नहीं है। बिलावल हुकूमत की इंटरनेट पॉलिसी से भी नाला। कहा, इंटरनेट स्पीड पर हुकूमत झूठ बोल रही है। VPN की बंदिश पर मुशावरत नहीं की गई। मशवरा करते तो समझाते, फैसला करने वालों को VPN का पता ही नहीं। जो लोग ये फैसले करते हैं ना, वो ना इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, ना उनको पता है कि इंटरनेट को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ना उनको पता है कि VPN है क्या। हमसे इस पे ना मुशावरत किया गया, ना इनपुट लिया गया। अगर लिया जाता तो हम समझाते। इस वक्त हम कहते हैं कि हमारे यहाँ 4G है जबकि वो झूठ है, हमारे यहाँ 3G है। ऊपर से हमने उस 3G के इंटरनेट को इतना स्लो कर दिया कि तकरीबन मेरा बचपन का 1990s के इंटरनेट जो टैं टैं करके चलता था उस स्पीड तक पहुँच चुका है। हमारी हुकूमत का एस्टेब्लिशमेंट के साथ हाइब्रिड मॉडल है तो हमारे लिए पीपल्स पार्टी का ताउन भी उतना ही ज़रूरी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज आज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा, बिलावल भुट्टो ने जो एतराज़ात किए वो दुरुस्त भी हैं। हमारी पार्टी की आदत और हुकूमत को वो एतराज़ात दूर करने चाहिए। अगर सूरत हाल वैसी ही है जैसे बिलावल ने बताई है तो इसकी फ़ाइन ट्यूनिंग करनी चाहिए। हरनाई में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान शहीद मेजर मोहम्मद हसीब की नमाज जनाजा चकलाला रावलपिंडी में अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने शिरकत की। कहा, बहादुर अफसरान और जवानों की कुर्बानियाँ दिफाए वतन के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का सबूत हैं। कौम फितनाउल खवारिज और उनके सहूलतकारों के खिलाफ अक़वाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हरनाई में शहीद जवानों को खिराज अक़ीदत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की लाजवाल कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। 14 नवंबर को हरनाई में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 3 दहशत गर्द हलाक हुए थे जबकि कार्रवाई के दौरान मेजर मोहम्मद हसीब और हवालदार नूर अहमद ने जाम शहादत नोश किया था। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी ने सियासत में बाज़ाब्ता एंट्री दे दी।
पीटीआई ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी ने 13 नवंबर को पीटीआई की सियासी क़यादत को पेशावर में बुलाकर मीटिंग की है और उन्हें 24 नवंबर के एहतजाज की हिकमत अमली के अहकाम दिए हैं। ज़राए का कहना है कि बुशरा बीबी ने 24 नवंबर के एहतजाज की तैयारियों के लिए टीमें भी तश्कील दी हैं। ज़राए का ये भी कहना है कि अली अमीन गंडापुर बुशरा बीबी की सियासी मामलात पर मुआवनत कर रहे हैं। पंजाब और केपी की पार्टी क़यादत को हतमी मंजूरी के लिए बुशरा बीबी का पाबंद कर दिया गया है। ज़राए ने बताया कि बुशरा बीबी 1 नवंबर से पार्टी फैसलों में अहम किरदार अदा कर रही हैं। तर्जुमान बुशरा बीबी मिशाल यूसुफजई ने बानी पीटीआई की अहलिया की सियासी सरगर्मियों से मुतालिक खबरों को मनगढ़ंत करार दे दिया। कहा, बुशरा बीबी ने कोई सियासी एंट्री नहीं दी। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कोशिशें करना अहलिया का फर्ज है। तोशाखाना केस 2 में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को रिहाई न मिल सकी। बरियत की दरखास्तें मुस्तरद, फर्द जुर्म आयद होगी। 18 नवंबर तक मजीद समात मुलतवी। तोशाखाना 1 में नैब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा खत्म करके केस नैब को वापस भेजने की अपील। कहा, तफ्तीश दोबारा की जाएगी। नैब तोशाखाना केस में सजा के तरीक़ाकार से मुत्तफिक नहीं। बानी पीटीआई के वकील अली जफर ने कहा कि सजा का फैसला बरकरार रह ही नहीं सकता। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने अली जफर से कहा, आप या तो नैब की बात मान लें या केस ट्रायल कोर्ट में फर्द जुर्म से दोबारा शुरू होने की इस्तदा करें। अगर आप ये दोनों नहीं मानते तो फिर हम मेरिट पर केस सुनेंगे। अदालत ने अली जफर को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से हिदायत लेने के लिए वक्त दे दिया। मजीद समात 21 नवंबर तक मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि पीटीआई का काम ही एहतजाज करना है, गलत काम करेंगे तो गिरफ्तारी होगी। गुज़श्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरियम ने कहा था कि सर्वे करा लिए फितना और इंतशार तहरीक नीचे और नून लीग ऊपर जा रही है। लंदन में पार्टी कारकुनों से बातचीत में कहा कि स्मॉग 7-8 साल से है, इसके खात्मे के इकदाम कर रहे हैं। भट्टे के काले धुएं और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को पकड़ रहे हैं। मुंजी जलाने वाले किसानों को रोकने के लिए तरगीबात दे रहे हैं। बुशरा बीबी की पार्टी की सीनियर लीडरशिप के साथ मुलाकातें ज़रूर हुई हैं, मगर उन्होंने किसी इजलास की सदारत नहीं की। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर सैफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, अगर किसी को एहतजाज की तारीख के हवाले से एतराज़ है तो वो किसी की ज़ाती राय हो सकती है, मगर पार्टी एहतजाज पर यकसू है। पीटीआई मोहसिन नकवी से किसी सूरत मुज़ाकरात नहीं करेगी। पहले T20 में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को आउट क्लास कर दिया, 29 रन से हरा दिया। पहले पाकिस्तानी बॉलर्स की खूब धुनाई की गई। 7 ओवर्स में 93 रन बना डाले। 9 करारे चौके, 5 ऊंचे छक्के लगाए। अकेले मैक्सवेल ने 19 गेंदों पर 43 रन बनाए। 94 रन के हदफ में पूरी पाकिस्तानी इनिंग्स 64 रन पर सिमट गई। आधी टीम 16 रन पर ही पवेलियन लौट गई। 7 खिलाड़ी डबल फिगर भी क्रॉस न कर सके। ना बाबर चले, ना रिजवान, ना सलमान अली आगा, ना ही उस्मान खान। कैंगरूज ने शाहीनों को शिकार कर लिया। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी शेड्यूल के मुताबिक दुबई से इस्लामाबाद पहुंचा दी, लेकिन टूर्नामेंट के शेड्यूल का ऐलान अब तक नहीं किया गया। पाकिस्तान आने से भारत के इनकार पर आईसीसी भी परेशानी से दो चार। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से भारतीय इनकार से मुतालिक जो सवाल पूछे, अभी तक उसका जवाब भी ना मिला। गुज़श्ता माह आईसीसी बोर्ड मीटिंग में भारत समेत किसी भी मुल्क ने चैंपियंस ट्रॉफी के मुजवज़ा शेड्यूल पर कोई एतराज़ नहीं किया था। इवेंट के शेड्यूल को आईसीसी के ब्रॉडकास्टर पार्टनर ने भी मंजूर किया था। दिसंबर 2023 में मेज़बानी के माहदे पर भी दस्तखत हो चुके। आईसीसी ने एक रोज़ पहले चैंपियंस ट्रॉफी की नया प्रोमो जारी किया था। तारुफी वीडियो में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान का लोगो भी दिखाया गया है। ब्रॉडकास्टर्स का आईसीसी से चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल फौरी जारी करने का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक आईसीसी ने ब्रॉडकास्टर्स को 2027 तक के मीडिया राइट्स $3 अरब में दिए थे। आईसीसी ने यकीन दिलाया था कि सर्कल में पाक भारत मैचेस लाजमी होंगे। भारतीय टीम के पाकिस्तान आने से इनकार के बाद ऐसा होता दिखाई नहीं देता। ब्रॉडकास्टर्स को सबसे ज़्यादा कमाई पाक भारत मैचेस से ही होना थी। शेड्यूल के ऐलान में ताख़ीर से ब्रॉडकास्टर्स का नुकसान हो रहा है।
वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ट्रेन में धमकियां और गालियां दिए जाने की लंदन ट्रांसपोर्ट पुलिस की रिपोर्ट दर्ज करा दी। पाकिस्तानी हाई कमीशन में पुलिस को दिए गए बयान में कहा कि 3 से 4 अफराद पर मुश्तमिल एक खानदान के अफराद ने ट्रेन में हरासा किया, बिला इजाज़त वीडियो बनाई, नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, छुरी से कत्ल की धमकी दी। वो वाक़े में मुलविस किसी शख्स को नहीं पहचानते। लंदन ट्रांसपोर्ट पुलिस CCTV वीडियोज़ की मदद से मुल्ज़मान का पता लगाए। ख्वाजा आसिफ को गुज़िश्ता दिनों लंदन में ट्रेन में नामालूम शख्स ने गालियाँ और धमकियाँ दी थीं, जिसके वीडियो भी मंजर आम पर आ चुकी है। कराची समेत सिंध के 18 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आगे। कराची में भी चेयरमैन की 4 में से 3 नशिस्तें जीत लीं। एक चेयरमैन की नशिस्त के नताइज आना अभी बाकी। सदर टाउन UC 13 का बड़ा मुकाबला पीपल्स पार्टी के करमुल्ला वकासी ने बड़े मार्जिन से जीत लिया। 3616 वोट लेकर चेयरमैन मुंतखब। वाइस चेयरमैन की 2 नशिस्तों में से एक पर पीपल्स पार्टी और एक पर जमात इस्लामी कामयाब। कराची से जनरल वार्ड की 4 में से 3 नशिस्तों पर भी पीपल्स पार्टी कामयाब। जनरल वार्ड की एक नशिस्त के नताइज आना अभी बाकी। कोरंगी क्रीक वार्ड 4 में काउंसलर की नशिस्त पीपल्स पार्टी के समीर अब्बासी ने जीत ली। ज़िमनी इंतखाब में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने भी वोट डाला। कराची कोरंगी की UC 7 मॉडल टाउन के नताइज में मुबैना तब्दीली का इल्ज़ाम। जमात इस्लामी के कारकुनों का DRO कोरंगी के दफ्तर के बाहर एहतजाज। फॉर्म 11 के मुताबिक जमात इस्लामी के उम्मीदवार की फतह का दावा। रहनुमा पीपल्स पार्टी वकार मेहदी ने जमात इस्लामी का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा जमात इस्लामी अपनी इबरतनाक शिकस्त से बौखला गई है। पीपल्स पार्टी ने ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में कराची समेत पूरे सिंध में स्वीप किया है। जमात इस्लामी बाजोड़ के सेक्रेटरी जनरल सूफी मोहम्मद हमीद की टारगेट किलिंग पर जमात इस्लामी की मजम्मत। हाफिज नईमुर रहमान ने सूफी मोहम्मद हमीद की टारगेट किलिंग को हुकूमत की मुकम्मल नाकामी करार दे दिया। कहा कि हुकूमत अवामी सब्र का इम्तिहान न ले, अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। खुजदार में कराड़ों के करीब नामालूम अफराद ने मकामी कबायली रहनुमा के काफिले पर फायरिंग करके कबायली रहनुमा मीर मेहरुल्लाह मोहम्मद हसनी और उनके 3 साथियों को कत्ल कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने नेशनल एक्शन प्लान पर एपेक्स कमेटी का इजलास 18 नवंबर को तलब कर लिया। इजलास में आर्मी चीफ, DGISI और दीगर इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान भी शिरकत करेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि अमेरिका से ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं जितने होने चाहिए। अमेरिका की अपनी सियासत है। हम अमेरिकी सियासत में रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स की तरफदारी नहीं करते। ज़ाती ताल्लुकात सियासत में होते हैं। वो ट्रंप की बेटी और दामाद को जानते हैं। बीबी शहीद को भी ट्रंप ने खाने पर मदऊ किया था। आसिफ जरदारी ट्रंप को सदर बनने से पहले से जानते हैं, लेकिन ज़ाती ताल्लुकात की डिप्लोमेसी में अहमियत महदूद होती है। चीनी शहरियों की हलाकत पर चीनी सफ़ीर के बयान पर कहा, चीन के शहरी हमारे मेहमान और दोस्त भी हैं। दहशतगर्दी की सख्ती से मजम्मत करते हैं। तहरीक इंसाफ के खिलाफ इक़दामात पर बानी PTI ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में जुडिशल इंक्वायरी कराने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया है कि 3 रुकनी जुडिशल इंक्वायरी में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को भी शामिल किया जाए। दफ़ा 144 का गलत इस्तेमाल और MPO के तहत सियासी गिरफ्तारियों को रोका जाए। छोड़ दें काजी साहब की जान। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में काजी फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट तैनाती के खिलाफ नजरसानी दरखास्त में जस्टिस मुसर्रत हिलाली के रिमार्क्स। आईनी बेंच ने दरखास्त खारिज कर दी। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने दरखास्त गुजार के वकील से कहा, कानून से नहीं हट सकते, केसेस में पर्सनल न हुआ करें, छोड़ दें काजी साहब की जान। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, यह नजरसानी दरखास्त है, केस को दोबारा नहीं खोल सकते। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो केस भी 40 साल बाद सुना। जस्टिस मुसर्रत हिलाली बोली, ये फौरन सियासी तकारीर और ना पीठ पीछे बात करने का है। पंजाब में स्मॉग का जोर कम ना हुआ। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में बदस्तूर सर फहरिस्त।
अब से कुछ देर पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स 1069 रिकॉर्ड, मुल्तान 540, रावलपिंडी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 483 नोट किया गया। लाहौर में सांस की बीमारियों में इजाफा, सूबे में स्मॉग SOPs पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। लाहौर में 24 घंटों में 49 नए मुकदमात दर्ज, धुआं छोड़ने वाली 8097 गाड़ियों के चालान। मुल्तान में 70 से ज्यादा सरकारी बसें बंद। आरिफवाला में भट्टा मालिकान फैक्ट्रियों पर जुर्माने। आज से 16 नवंबर तक लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर समेत KP और पंजाब के बालाई इजला में बारिश मुतवक्के, स्मॉग में कमी का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से नमाज इस्तिस्का अदा करने की अपील कर दी। कहा कि बारिश से माहौल बेहतर होगा, बीमारियों से निजात में बड़ी मदद मिल सकती है। मौजूदा सूरत हाल में बारान रहमत की शिद्दत से ज़रूरत है। वफाक और सूबों के ज़ेर तमाम मसाजिद में नमाज इस्तिस्का का अहतमाम किया जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का बाकू में COP29 के दौरान पाकिस्तान पवेलियन का दौरा। कहा, मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पाकिस्तान समेत बहुत से मुल्कों को मुश्किलात दरपेश हैं। माहौलियाती तब्दीलियों के आलमी चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका काविशों की ज़रूरत है। माहौलियाती तब्दीलियों से आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल ख़तरे में है। आगाही के साथ तमाम शहरियों को किरदार अदा करना होगा। पंजाब असम्बली में तरमीमी ज़रई इनकम टैक्स पंजाब 2024 बिल मंजूर कर लिया गया। तरमीमी बिल के जरिए ज़रई ज़मीन पर इनकम टैक्स की छूट ख़त्म की जाएगी। ज़रई इनकम टैक्स बिल की मंजूरी से लाइव स्टॉक पर भी टैक्स लागू हो जाएगा। ज़रई ज़मीन के साथ लाइव स्टॉक से कमाई जाने वाली आमदन पर भी टैक्स लागू होगा। अपोजिशन ने ज़रई इनकम टैक्स मुस्तरद कर दिया। कहा, किसानों पर 40% इनकम टैक्स लगाने का मतलब किसान का मुकम्मल कत्ल करना है। बिल लाने से कबल किसान इत्तेहाद से मुशावरत नहीं की गई। IMF ने सूबों के सोलराइजेशन प्रोग्राम पर एतराज़ उठा दिया। सूबाई सतह पर गंदम खरीदारी पर भी तहफ़्फ़ुज़ात। ज़रई आमदन पर टैक्स पर कल मुज़ाकरात होंगे। सूबों ने मुज़ाकरात में IMF को यकीन दिलाया है कि ज़रई आमदन पर टैक्स वसूली के लिए कानून साजी पहले पंजाब और सिंध में होगी। IMF और सूबाई हुकूमतों के मुज़ाकरात के चौथे रोज़ सूबाई हुकूमतों की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। IMF ने सरप्लस बजट का हदफ पूरा न होने पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। IMF को बताया गया कि मजमूई सूबाई सरप्लस हदफ के मुकाबले में 182 अरब रुपए कम रहा। IMF मिशन ने छोटे सूबों में कम अखराजात पर भी सवालात उठाए। अफगानिस्तान पाकिस्तानी अवाम की बर्दाश्त को ज्यादा ना आजमाए, इन दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे जिनकी महफूज पनागाहें वहाँ मौजूद हैं। पाकिस्तान का काबुल से मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान की 12 दरखास्तों को संजीदा लिया जाए। हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों के हवाले से मीडिया अफवाहों का जवाब नहीं दे सकते। दोनों मुल्कों के दरमियान इंसदाद दहशत गर्दी समेत मुख्तलिफ शोबों में मजबूत राबते हैं। पाक चीन बाहमी एतमाद को नुकसान पहुँचाने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। मुझे पैराथायरॉइड का इशू है। मेरी लास्ट ईयर जनवरी में सर्जरी हुई थी स्विट्जरलैंड में, और मुझे ये भी सुनने को मिल रहा है कि पाकिस्तान में कोई हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे सर्जरी नहीं होती। मेरी जो जितनी भी इलाज हुआ है पाकिस्तान में हुआ है, लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है पैराथायरॉइड की जिसका इलाज सिर्फ दुनिया में 2 मुल्कों में, इंग्लैंड में भी इलाज नहीं है, या स्विट्जरलैंड में या अमेरिका में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि उन्हें कैंसर होने की अफवाहें झूठी हैं। उन्हें पैराथायरॉइड का मसला है जिसका इलाज सिर्फ स्विट्जरलैंड और अमेरिका में है। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC ने मर्ज पैराथायरॉइड पर अपनी रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तान के 2 डॉक्टर्स के मुताबिक, जिनके नाम शाया नहीं किए जा रहे, पैराथायरॉइड का मर्ज पाकिस्तान में इलाज हर बड़े शहर में मौजूद है। ताहम चंद घंटों बाद अपडेट की गई इस खबर में एक अमरीकी डॉक्टर मतीन होतियाना ने BBC को बताया कि इस मर्ज की बुनियादी सर्जरी पाकिस्तान में मुमकिन है, लेकिन दुनिया के बड़े मुल्कों में मुतारिफ कराई गई नई सर्जरी, मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी, फिलहाल पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है। जदीद सर्जरी की ये सहूलत सिर्फ अमेरिका और चंद बड़े ममालिक में मौजूद है।
निश्तर अस्पताल मुल्तान में एड्स का वायरस कितने मरीजों में मुंतकिल हुआ। डायलिसिस यूनिट के 240 मरीजों की स्क्रीनिंग शुरू। मुतासरा मरीजों की तादाद जानने के लिए इंक्वायरी कमेटी भी बन गई। अस्पताल के तर्जुमान के मुताबिक एक मरीज एड्स वायरस फैलाने की वजह बना। मुतासरा शख्स 240 मरीजों में से एक था, इसलिए इसके लिए अलग डायलिसिस मशीन पर इलाज नहीं किया गया। 13 नवंबर को खबर सामने आई थी कि अस्पताल के डायलिसिस यूनिट में एड्स के मरीज का डायलिसिस किया गया था। इसी मशीन पर दीगर मरीजों का डायलिसिस करने से वायरस मुंतकिल हुआ। सरगोधा में एक शख्स को शादी महंगी पड़ गई। 9 सरबाजों ने शादी से पहले और शादी के बाद लाखों रुपए बटोरे। शादी के अगले रोज ही घर का सफाया करके दुल्हन और उसके अहले खाना गायब हो गए। मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमे के इंदराज की दरखास्त दे दी गई। सियालकोट अल्लामा इकबाल टीचिंग अस्पताल के गटर से 10 से 12 रोज पुरानी खातून की लाश मिली है। पुलिस का कहना है कि लाश की शनाख्त नहीं हो सकी। लाश के फिंगरप्रिंट्स और डीएनए के नमूने लेकर तहकीकात शुरू कर दी गई। गजा पर इसराइली बमबारी में मजीद 33 फलस्तीनी शहीद। जबालिया कैंप में रिहायशी इमारतों पर बमबारी। फलस्तीन में काम करने वाले इमदादी ग्रुपों का कहना है कि अक्टूबर से नवंबर के दरमियान 20 जबकि 1 साल में गजा में जारी जंग में 300 से ज़ायद इमदादी कारकुन शहीद हुए हैं। हिजबुल्लाह का पहली बार तल अबीब में इसराइली फ़ौज के हेडक्वार्टर और वजारत दिफा पर ड्रोन से हमले का दावा। इसराइली फ़ौज का जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह से झड़पों में अपने 6 फ़ौजियों की हलाकत का एतराफ़। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से हंगरी के वज़ीर दाखिला की मुलाकात। गैर कानूनी इमिग्रेशन और दीगर मसाइल के हल के लिए हॉटलाइन कायम करने पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला की तजवीज़ पर गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए हंगरी का आला सतह का वफ़द पाकिस्तान आएगा। वफ़द इंसानी स्मगलिंग और नादरा CRMS और केसेस के असर नौ जायजे से मुतालिक मुआवनत करेगा। रिपोर्ट को हतमी शक्ल देने के लिए हंगरी के वज़ीर दाखिला पाकिस्तान आएंगे। गवर्नर हाउस कराची में जंगली हयात से मुतालिक सेमिनार। जानवरों की हिफाजत पर आगाही दी गई। सेमिनार में सफ़ेद अफ्रीकी शेर के 3 बच्चे मरकज़ निगाह रहे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि गवर्नर इनिशिएटिव के तहत अब जानवरों का ख्याल भी रखा जाएगा। घर घर आगाही दी जाएगी। एजुकेशन और IT से मुतालिक सेल बनाए हैं। जानवरों की नशोनुमा और आगाही से मुतालिक भी एक सेल तश्कील देंगे। सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में कई सालों से भर्तियाँ नहीं हुई। कराची शहर और समंदर किनारे सफाई शहरियों की भी जिम्मेदारी है। आप कहाँ की? मैं जर्मनी से आई हूँ। आप जर्मनी से आई हैं? जी। वेरी नाइस। जर्मनी से यहाँ क्यों आई हैं? शादी करने के लिए आई थी। Ich verstehe nicht. Sie verstehen kein Deutsch? Danke, danke, gut. Freut mich. क्या आप पाकिस्तान आई हैं दांके दांके करने? किस चीज़ का कारोबार सोच रखा है? फादर के साथ ही लगेंगे। अबे तो वो क्या करते हैं भाई? प्लास्टिक प्लास्टिक का काम। मजबूत काम नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह। खत्म हो रहे हो कब? नेशनल स्पोर्ट्स के लड़के खत्म हो चुके हैं। बस अभी रहते एक और ये। अदाकार उमर शहजाद हॉलीवुड अदाकारा एंजेलिना जोली को घंटों क्यों देखते रहे। जर्मन लड़की पाकिस्तान पहुंची तो लेने के देने क्यों पड़ गए। जानिए उमर शहजाद की जिंदगी के दिलचस्प किस्से। प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और दिल का रिश्ता ऐप पर यशमा गिल के आने की खुशी में महदूद मुद्दत के लिए डिस्काउंट ऑफर का ऐलान। सारिफीन सिर्फ 2500 और 5000 में अपना प्रोफाइल अपग्रेड कराकर प्रीमियम सारिफ बन जाएं और यशमा गिल को रिश्ता भेजें।